हंसते मुस्कुराते हुए बेहद सरल और सहज अंदाज में प्रधानमंत्री ने चुनाव में अपनी और बीजेपी की रीच बढ़ाने का काम कर दिया है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रभावित करने वाले क्रिएटर्स को सम्मानित किया है और अपने कई अनुभव साझा किए हैं। सोशल मीडिया स्टार्स के इस शानदार मेले से पीएम ने कैसे 24 में खेला करने का संदेश दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। प्रेम मगन नाचे भोला, सिंघीनाद बजावत गावत। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री ने 400 पार के साथ जीत की हैट्रिक की गारंटी दी। और मैं आपको गारंटी देता हूं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के मंच पर मोदी अलग अलग अंदाज में नजर आए और अपना नजरिया सबके सामने साझा किया। प्रधानमंत्री ने भारत की नई ताकत का एहसास कराया और नई तकनीक में दुनिया को लीड करने का मंत्र भी दिया। दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें कि अहमदाबादी होगा। अलग अलग सेक्टर में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रभावित करने वाले क्रिएटर्स को अवार्ड देकर प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी लिहाज से भी बड़ा संकेत दिया है। साथ ही अपने जीवन से जुड़ी उन्होंने कई कहानियां भी सुनाई। पीएम मोदी ने सबसे पहले अपनी सफलता के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दिया, जिसे सुनकर भारत मंडपम तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? समय से पहले समय भांपने वाली कहानी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी कहानी भी सुनाई। साथ ही क्रिएटर्स को इस दिशा में आगे भी काम करते रहने का सुझाव दिया। थैंक यू। कहीं पर भी कोई सफाई की अच्छी चीज आती है, अब जैसे मैंने अभी एक रील देखा, कोई टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक के बोतल देखता है, तो टाइगर मुंह से प्लास्टिक का बोतल उठाता है और कहीं पर जगह पे छोड़ने के लिए चला जा रहा है। अब इसका मतलब मोदी किस किस से बात पहुंचाता है, समझ गए ना? पीएम मोदी ने ट्रेन में सीट पाने के लिए अपनी अनूठी तरकीब के बारे में भी आज सबको बताया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने बचपन का अनुभव साझा किया। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शाकाहारी खाना खाने की वजह से हुई दिक्कत का भी जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने सिंगापुर दौरे की कहानी सुनाई। परेशानी से खिलाए क्या उसको? मैं याद है, खैर मैं बच्चा नहीं था तब, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब तक मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। और मेरा कोई 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम, वहाँ की सरकार ने मुझे बुलाया था। मेरे यहाँ से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट, सब नो 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 नो। तो उनके लिए परेशानी से खिलाए क्या उसको? क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे। पीएम ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देकर उनका हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों तक अपना संदेश भी पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं। आज की नारी देखो चली है कहाँ, ओ आज की नारी देखो चली है कहाँ, आज की नारी देखो खड़ी है कहाँ, भर के उम्मीदों की उड़ान छूने जल्दी आसमां, आज की नारी में है आत्मसम्मान, आज की नारी का है मनोबल महान, लेके शिक्षा और सम्मान सपनों को दे उड़ान, है विकास अब स्वावलंब भी, आत्मबल सशक्ति से चली, रोजगार से राष्ट्र सेवा में कर रही है योगदान भी। चली ये नारियां है आंधियों से लड़ी है हौसला, सपनों और उम्मीदों का हौसला भरा है, कार्य में सफलता और परचम बढ़ा है तूफानों से लड़ी है हौसला, विकास अब स्वावलंब भी, आत्मबल सशक्ति से चली, रोजगार से राष्ट्र सेवा में कर रही है योगदान भी। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी। आप मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं, ऑनलाइन भी दवाई खरीदते हैं ताकि ये दवाई आपको ठीक कर दे, लेकिन नकली दवाओं के कारोबार का फैलता जाल आपकी जान को संकट में डाल सकता है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी नकली दवा की फैक्ट्री चला रहे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा था। आज आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन नकली दवाइयों के सेवन से बचे और क्या होती है असली दवाइयों की पहचान, ये भी दिखाएंगे।